कहते हैं महिलाओं को दो चीजों से बहुत प्यार होता है। एक तो अपनी खूबसूरती से, जिसे वो चाहती है कि वो हमेशा बनी रहे, और दूसरी गहनों से। और ये पूरी दुनिया का सच है। जब हम बात करते हैं खूबसूरती की, तो खूबसूरती सिर्फ वो नहीं जो एक 20 या 25 तक दिखती है। खूबसूरती वो जो 45-50 पार होने के बाद भी आपको उतना ही ग्रेसफुल और खूबसूरत दिखाए। आपने अपने आसपास कुछ चुनिंदा महिलाओं को देखा भी होगा, जो वैसे तो 45 या 50 साल की होती हैं, लेकिन देखने से सिर्फ 30 या 35 साल की लगती हैं। जब आपको उनकी एक्चुअल एज पता चलती है तो आप सरप्राइज हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा कैसे, ये आखिर ऐसा क्या कर रही हैं जो हम अपने रूटीन में, हम अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर ये चिंता आपकी भी है, अगर ये कंसर्न आपके दिमाग में भी है, और अगर ये सवाल आपके दिमाग में है कि वो इतनी यंग कैसे दिखती हैं। देखिए, महिलाओं का खूबसूरती से एक ऐसा रिश्ता है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता। और हर महिला, हर लड़की, वो चाहे किसी भी एज की हो, वो खूबसूरत दिखना चाहती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि खूबसूरती आपकी पर्सनालिटी का वो पहलू है जो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाता है, लोगों में आपके लिए क्रेज भी पैदा करता है, और अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर बोलूं तो बहुत जल्दी आपको नोटिस भी करवा देता है। और अगर आप कुछ ऐसी चीजें अपने रूटीन में शामिल कर ले, चाहे वो आपका मेकअप रूटीन की बात करूं, चाहे वो आपको मोनेटरी चीजों की बात करूं, स्पिरिचुअल चीजों की बात करूं, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं वीडियो में लास्ट तक डिस्कस करूंगी, तो आप अपनी उम्र से 10 से 15 साल छोटी दिख सकती है, कम दिख सकती है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपके कागजों पर क्या उम्र है वो अलग बात है, लेकिन आप कितने साल की दिखती हैं ये अलग बात है। तो चलिए, सबसे पहले उस नॉर्मल चीज से बात करते हैं जो हम सबको पता है कि जो महिलाएं अपनी उम्र से छोटी दिखती हैं वो क्या करती हैं। भाई, सबसे पहले तो वो अपने खान पान यानी कि अपने डाइट पर खासा ध्यान देती हैं। आप कहेंगे वो तो हम भी देते हैं, वो ऐसा नया क्या करती हैं। देखिए, एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि बड़ी उम्र हो जाती है तो हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम्स, इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, कुछ फाइन लाइन रिंकल्स के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में इससे पहले कि आप 35 क्रॉस करें, अगर आप कर चुकी हैं तो कोई बात नहीं, पर जो सुन रही है इस एज की, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आपकी एज बढ़नी शुरू हो जाती है, बेहतर है क्या एक्सटर्नल विटामिन जो भी हैं, उसके साथ अब बहुत सारे ऐसी मेडिसिन ही मार्केट्स में आ रही हैं, कुछ ऐसे सिरप्स या पीने के लिए भी चीज आ रही है। सी बकथॉन है, बहुत फेमस है, या विटामिन सी है, उसकी गोलियां है, या अगर आप कि एज बढ़ने के साथ थोड़ा सा हमें बोन्स की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है तो विटामिन डी है। इस तरह कुछ चीजें, लेकिन खुद से नहीं करना। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, जयश्री ने कह दिया और तुरंत आप पहुंच गए दुकान पर आपने खरीद लिया। नहीं, आप जाइए, किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनको अपने कंसर्न्स बताइए, क्योंकि इस एज में आके कुछ ना कुछ फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज आप धीरे धीरे फेस करना शुरू कर दिए होंगे। नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। तो जाइए डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने इश्यूज बताइए, उनसे वो सब चीज लिखवाए और रेगुलर उसे शामिल कीजिए। साथ ही साथ फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, कर्ड है, उसके अलावा आपके जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, ये सब वो चीजें हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करिए और इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। मैं नहीं कह रही हूं कि 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में एकदम चेंज आ जाएगा। नहीं भाई, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। हो सकता है इसका चेंज दिखते दिखते आपको 6 महीने बीत जाए, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर 6 मंथ्स आपकी स्किन बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी। अब दूसरा टिप, आप कहेंगे भाई ये तो हमें पता था जयश्री, नया क्या है। नया ये है कि इसके साथ साथ ये वो महिलाएं हैं जो अपने पहनावे पर भी खास ध्यान देती हैं। देखिए, आप घर से बाहर निकले तब तो आप अच्छे से तैयार हो गए, लेकिन आप घर पर हैं तो वही आपका पजामा पार्टी चल रही है, वही आपका गाउन चल रहा है, जो नाइट सूट चल रहा है जो आपने रात को पहना था। बाल उलझे हुए, कंघी करने का टाइम नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं, घर पर कौन देखेगा। तो देखिए, ब्यूटी जो है वो अंदर से आती है, ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले एटलीस्ट 5 मिनट्स अपने चेहरे पर मसाज करिए। कुछ नहीं करना है, उठ के आपने बेड पर बैठ जाना है, एक मसाज करना है 5 मिनट, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। उसके बाद अपने जो डेली काम आप करते हैं वो करिए, लेकिन फेस पैक फेस पर डेली लगाइए।
जी हाँ, जब वो स्क्रबिंग कीजिए, जब आपको पार्लर जाना है, महीने में ज़रूर जाइए, कोई पैकेज आप ले लीजिए ताकि आपका जो पूरा स्किन केयर रूटीन है, वो एटलीस्ट मेंटेन रहे। तो अगर आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने कभी सीरियसली सोचा नहीं, तो अब सोचने का वक़्त आ गया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उस तीसरे टिप की तरफ जो वो महिलाएं करती हैं जो अपनी उम्र से कम दिखती हैं। वो सिर्फ ये सब चीजों पर डिपेंडेंट नहीं रहती, आपको अपनी हेल्थ पर भी खासा ध्यान देना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको जिम जाना ही है, बिकॉज जिम सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। किसी को जिम जाना अच्छा लगता है, किसी को लगता है मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जा सकती, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैंने बहुत बार ज्वाइन किया, मैंने छोड़ दिया। तो बेहतर है कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को अपने लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। अब आप कहेंगे इसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर आप ऑफिस से घर आती हैं तो 1 किलोमीटर पहले आप उतर जाइए, अगर बस या ट्रेन से आती हैं, या अगर गाड़ी से आती हैं तो गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करिए और चलकर जाइए। देखिए, हर चीज के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस हमारे पास निकल सकते हैं अगर हम ये ठान लें कि हमें ये करना ही है। तो आपको डेली वॉक करना है, योगा करना है, और सबसे बड़ी बात है ये आपको रेगुलर करना है ताकि फ्रेश एयर ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में जाए और आपका जो स्किन है वो खिले, एकदम वो फील करे लाइव, तभी तो चेहरे पर चमक आएगी। जब हम इन सब बातों की बात करते हैं ब्यूटी पे और उम्र से कम लगना है, तो हम इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि योगा और मेडिटेशन ये इस तरह की महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। क्योंकि आप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है, जो मुझे लगता है इस वक्त मैक्सिमम लोगों का इशू है कि हमारे दिमाग में मल्टीपल चीजें चलती ही रहती, नॉन स्टॉप चलती ही रहती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन करता है, ओवर थिंकिंग। साथ ही साथ नेगेटिव थॉट्स को वो इन्वाइट करता है, और कहीं ना कहीं हम बेचैन नजर आते हैं। देखिए, अगर मैं बेचैन नजर आऊंगी तो मेरे चेहरे पर खूबसूरती कैसे दिखेगी, ये चीज आप पर भी अप्लाई होती है। तो इसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा रामबाण है। जब भी आपको टाइम मिले, नॉर्मली कहा जाता है मॉर्निंग में करिए, बट मैं इसको नहीं मानती हूँ, आपको भी कहूंगी कि जब भी आपको टाइम मिले, मॉर्निंग है, इवनिंग है, सोने से पहले है, जब भी टाइम मिले 10 मिनट अपनी आंखें बंद करिए और बैठ जाइए। दोस्तों, कोई भी चीज अचानक नहीं होती, उसके लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स आपको करते रहने पड़ते हैं। सिर्फ दूसरों को देखकर आहें भरने से, सोचने से, बहुत सारी इंटरनेट पे सर्च करने से कुछ होने वाला नहीं है। जितनी चीजें मैंने आपके साथ आज शेयर की है, अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 6 से 8 महीनों में आप अपने अंदर एक ऐसा चेंज देखेंगे कि आप भी कहेंगे वाओ, आपका आईना भी कहेगा क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हूँ। इनफैक्ट ये कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत ऑफन अपने अपनों से भी सुनने को मिलेगा। तो आज से ही इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए, फॉलो करिए, और फिर देखिए कुछ टाइम बाद आप भी अपनी उम्र से 10 से 15 साल छोटा लगना शुरू कर देंगे। तो चलिए, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।